नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं देव के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन और उनकी रचनाएं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये कथन टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो देव का जो नाम था देवदत्त द्विवेदी, और इनका जो जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में हुआ था, और निधन हुआ था इनका 1767 ईस्वी में। इनकी रचनाओं के बारे में शिव सिंह सेंगर के अनुसार जो इनकी रचनाएं हैं वो 80 रचनाएं हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या है 74। गुलाब राय के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या है 52, और शुक्ल जी के अनुसार इनकी रचनाओं की संख्या है 23। वर्तमान में उपलब्ध रचनाएं हैं इनकी 15। तो यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार देव की कितनी रचनाएं हैं, तो उसका बताना है 74 रचनाएं। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देव की रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, सुजान विनोद, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, प्रेम तरंग और राग रत्नाकर, काव्य रसायन या शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, तत्व दर्शन 25, वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन 25, और रसानंद लहरी, जग दर्शन 25, आत्म दर्शन 25, प्रेम दीपिका, नक्सिक और प्रेम दर्शन। तो ये इनकी 23 रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देव की जो वर्तमान रचनाएं हैं और जो उपलब्ध हैं वो 15 रचनाएं हैं। भाव विलास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1689 ईस्वी, यह देव की प्रथम रचना मानी जाती है। अगर प्रश्न आ जाए कि देव की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है, तो भाव विलास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1689 ईस्वी, और इसकी रचना मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने की थी, क्योंकि 1673 में इनका जन्म हुआ था और 1689 में इस रचना की। और ये रचना जो है श्रृंगार रस, नायिका भेद व अलंकारों की विवेचना की गई है, और इसमें जो अलंकारों की संख्या है वो 39 है, 39। यह रचना देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। दूसरी रचना इनकी अष्टयाम, जिसका प्रकाशन वर्ष भी 1689 ईस्वी है, और इसमें 8 पैरों के बीच होने वाले नायिका के हाव भावों का चित्रण है। अगर प्रश्न आ जाए कि देव की किस रचना में 8 पैरों के बीच होने वाले नायिका के हाव भाव का चित्रण किस रचना में है, तो अष्टयाम में है। यह रचना भी देव ने औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाई थी। तीसरी रचना इनकी कुशल विलास, जो फफूंद रियासत के शासक कुशल सिंह के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में रचित है ये रचना। चौथी रचना है भवानी विलास। भवानी विलास जो है भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में रहकर उनकी प्रशंसा में इसकी रचना की। पांचवी रचना है प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका उद्धोत सिंह वैश्य के आश्रय में रचित है ये, और इसका जो विषय है वो है वासनाओं के तिरस्कार एवं प्रेम की महत्व का वर्णन। अगली रचना है रस विलास। रस विलास जो है भोगीलाल के आश्रय में रहकर की थी, उनकी प्रशंसा में। सातवीं रचना है सुजान विनोद। सुजान मणि के आश्रय में रहकर इसकी रचना की थी। अगली रचना है देव शतक। देव शतक जो है अध्यात्म संबंधी रचना, ब्रह्म, जीव, जगत आदि दर्शनों, विषयों एवं संसार की निस्तारता का वर्णन है इस रचना में। अगली रचना है देवचरित। ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है और कृष्ण के चरित्र का वर्णन है इस रचना में। अगली रचना है शब्द रसायन या काव्य रसायन। इसकी रचना 1800 विक्रमी संवत 1800 या फिर 1643 ईस्वी में रचित है। यह एक काव्य शास्त्रीय रचना है। सभी काव्यांगों एवं नायिका भेद का चित्रण भी है काव्य रसायन या शब्द रसायन में। अगली रचना है सुख सागर तरंग।
ये काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और सभी काव्यांगों की विवेचना है। अगली रचना है राग रत्नाकर। राग रत्नाकर जो है वो संगीत विषयक रचना है इनकी। अगली रचना जाति विलास। जाति विलास में विभिन्न जातियों की स्त्रियों का वर्णन है और श्रृंगार रस की विवेचना भी इस रचना में हुई है। अगली रचना प्रेम तरंग। ये नायिका भेद एवं श्रृंगार रस का चित्रण है। अगला इनकी रचना है देव माया प्रपंच। ये नाटक है, मौलिक नहीं है। ये कृष्ण कवि द्वारा रचित संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबद्ध हिंदी अनुवाद है। अब है देव के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना की है इन्होंने और रीतिकाल में सर्वाधिक रचना लिखने वाले देव ही हैं। अक्खड़ स्वभाव के कारण इनके उन अनेक व्यक्तियों के आश्रय में रहना पड़ा इन्होंने। और रीतिकालीन आचार्यों कवियों में सबसे ज़्यादा मौलिक उद्भावना करने वाले रचनाकार हैं ये। भारतेंद्र ने इन्हें गोस्वामी हित हरिवंश का अनुयायी माना है। भारतेंद्र हरिचंद्र ने इन्हें गोस्वामी हित हरिवंश का अनुयायी माना है। देव ने अभिधा रचित काव्य को उत्तम माना, तो इन्होंने एक पंक्ति भी की थी, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। देव ने भी भोजराज के समान सभी रसों की मूल आधार श्रृंगार रस को माना है और इनके जो मत हैं आलोचकों के मत देव के संदर्भ में ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कथन है रीतिकालीन कवि होते हुए भी देव रीतिकाल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने दरबारी संस्कृत का विरोध किया। ये कथन महत्वपूर्ण है और ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। अगला कथन है देव कवि एवं आचार्य दोनों रूपों में सामने आते हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला कथन है आचार्य के रूप में देव को कोई विशेष स्थान प्राप्त के रूप में देव को कोई विशेष स्थान नहीं दिया जा सकता। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है प्रेम चंद्रिका, रसविलास, प्रेम पचीसी आदि पुस्तकों में देव बहुत उत्तम कवि के रूप में विराजमान है। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है कवित्व, शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी रुचि विशेष प्राय बाधक सिद्ध हुई। ये कथन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन है अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक हैं और अर्थ अल्प हैं। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन है मतीराम और जसवंत सिंह के बाद यदि सचमुच ही शक्तिशाली और अलंकारता कवि हुआ तो वह कवि हैं देव। ये महत्वपूर्ण कथन है और ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये थे देव के संदर्भ में महत्वपूर्ण कथन। तो वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।